सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्त्री शक्ति की श्रद्धा, संकल्प और निष्ठा का पर्व है। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ता से यमराज से भी अपने पति सत्यवान को वापस पाया, उसी तरह यह व्रत हर सुहागन स्त्री की अटूट श्रद्धा का प्रतीक बन गया है। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाने वाला यह व्रत वट वृक्ष की छांव में पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना के साथ रखा जाता है। वट वृक्ष अर्थात बरगद का वृक्ष, जो स्वयं त्रिदेवों का वास स्थान माना गया है, उसकी पूजा करके स्त्रियां सावित्री जैसी शक्ति प्राप्त करती हैं। इस व्रत में जब एक स्त्री लाल या पीले वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार से सजी और कलावे से वट वृक्ष के साथ परिक्रमा देकर अखंड सौभाग्य की कामना करती है, तो वह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि एक स्त्री के अखंड सुहाग का उत्सव होता है। चलिए अब जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में, ताकि इस बार वट सावित्री अमावस्या आपके जीवन में सौभाग्य, समर्पण और सुख का वट वृक्ष बन जाए। वट सावित्री व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। यूपी बिहार साइड में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा के बाद से नए महीने की शुरुआत मानी जाती है। वहीं गुजरात और अन्य जगह पर जैसे दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी करें, और आपके अपने ही चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब भी करें। आप वट सावित्री की कथा भी जरूर सुनिएगा। इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन है और 26 मई सोमवार को दोपहर में 12:13 से अमावस्या तिथि लग जाएगी और अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। और इस बार ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत केवल 26 मई दिन सोमवार को ही रहेगा। 26 मई दिन सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 3:24 से लेकर 4:49 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। भले ही अमावस्या तिथि दोपहर से लग रही है, लेकिन जो सुबह की पूजा है वह आप सूर्योदय तक कर सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में निर्जला रहकर ही पूजा की जाती है। बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाएं इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला रहकर अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही जल पीकर व्रत का पालन भी कर लेती हैं। 26 मई सोमवार को प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त 4:24 से लेकर 5:25 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगी। दोपहर में जो लोग पूजा करते हैं वह दोपहर 2:36 से लेकर 3:31 के बीच में पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। तो यह तो सारे पूजा के शुभ मुहूर्त हैं, जब आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकती हैं। अब जानते हैं व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि व्रत अगले दिन खोला जाता है। तो 27 दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में आप अपना व्रत खोल सकती हैं। इस व्रत को महिलाएं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखें, यही सलाह सबको दी जाती है। अगर आप पहले से निर्जला व्रत रखती जा रही हैं, तो अगर आपके साथ कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप इस बार भी निर्जला व्रत रख सकती हैं। लेकिन जो भी महिलाएं इस बार निर्जला व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो जब तक आप सुबह की पूजा नहीं कर लेती, बहुत से लोग दोपहर में पूजा करते हैं,
तो जब तक आप पहले पूजा नहीं कर लेती तब तक आप निर्जला रहने का जो संकल्प है वह इस दिन ले सकती हैं। पूजा करने के बाद आप जल, दूध या चाय वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए तो देखिए, सुबह सुबह 3 से 3:30 बजे तक के बीच में आप सुबह जल का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले या जब तक ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है उस समय तक भी आप जल का सेवन कर सकती हैं। और फिर इस व्रत में 24 घंटे का निर्जला रहना होता है। अगले दिन व्रत खोलने के साथ ही जल का आपको सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। तो पूजन सामग्री के लिए सबसे पहले तो आपको वट वृक्ष की पूजा करनी की इस दिन ज़रूरत होती है। तो आसपास कहाँ पर वट वृक्ष है इस बात की जानकारी आपको चाहिए। और वट सावित्री की पूजा करने वाली महिलाओं को एक दिन पहले मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री एक दिन पहले इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए। और फिर वट वृक्ष की पूजा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए कलावा बांस से बना हुआ पंखा, रोली, चंदन, अक्षत, सुपारी, कुमकुम, मौसमी फल, फूल, सिंदूर, श्रृंगार की सभी सामग्री, नारियल पानी का कलश, धूप, दीप, कपूर, बरगद के फल, इत्र, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, मिठाई, देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाएं या तस्वीर, नहीं तो आप मिट्टी से खुद भी बना सकती हैं। और क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का पूजन पहले किया जाता है तो आप सुपारी में कलावा बांधकर गणेश भगवान का भाव करके उनकी पूजा कर सकती हैं। दान में देने के लिए सुहाग की सामग्री और दक्षिणा, फल, मिठाई या वस्त्र। वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। अगर आसपास वट वृक्ष नहीं हो तो आप एक दिन पहले कहीं भी वट वृक्ष ढूंढ लीजिए, चाहे घर से बहुत दूर पर ही क्यों न हो। और फिर व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आप हाथ जोड़कर जल और अक्षत हाथ में लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, अपने घर के मंदिर में पूजा करें। और यदि आसपास वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हैं तो आपकी सभी सामग्री घर में लेकर जानी चाहिए, घर से लेकर जानी चाहिए। वट वृक्ष की जल और कच्चे दूध से सींचकर पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर फिर हाथ में कोई भी पूजन सामग्री, जैसे बहुत से लोग काले चने से, मूंगफली के दाने से, किशमिश से, मखाने या काजू आदि से 108 परिक्रमा लगाते हैं। उससे पहले आप कच्चे सूत या कलावे से परिक्रमा करें। जब कलावा या सूत समाप्त हो जाए उसके बाद आप पूजन सामग्री से या श्रृंगार की सामग्री से 108 परिक्रमा पूर्ण कर सकती हैं। परिक्रमा करने के बाद आपको सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए, अमावस माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। और वट वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। पूजा के बाद अपने पति के चरण स्पर्श करें, उन्हें तिलक लगाएं और दिन भर उपवास रखें। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।